हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निशा। आई एम अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। गाइस, आप चाहे एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, चाहे आप पेरेंट हैं, आपकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मौका ज़रूर आता है जब आपको अपने टीममेट्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को या फिर अपने बच्चों को या फिर अपने फ्रेंड्स को फीडबैक देना होता है। दोस्तों, फीडबैक देना एक कला है, इट्स एन आर्ट। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है। दोस्तों देखिए, कभी भी जब कोई हमारे सामने कोई गलती करता है तो हम बहुत अच्छे जज बनते हैं दूसरों के लिए, हम बहुत ही जल्दी जजमेंट देने लग जाते हैं। लेकिन जब हम ये जजमेंट देते हैं, जब हम ये फीडबैक देते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाले इंसान से हमारी क्या रिलेशनशिप है, किस तरह के शब्दों का हम चुनाव कर रहे हैं, किस तरह से हम अपनी बातें रख रहे हैं। ये सब बातें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी हम किसी को फीडबैक दें। तो आज की ये वीडियो इसी बारे में है। मैं चाहती हूँ कि आप लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है, जब भी हम किसी को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ट्रस्ट एस्टेब्लिश करना, यानी कि विश्वास पैदा करना। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या आप पेरेंट हैं, आपको ये बात पता है कि कभी ना कभी आपको फीडबैक देना होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने टीममेट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ शुरू से ही बहुत अच्छे रिलेशनशिप रखें, उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखें, ताकि हम दोनों के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो, इतना अच्छा ट्रस्ट बिल्डिंग हो कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो सब आपस में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकें और उसके ही अकॉर्डिंग हम फिर फीडबैक दे सकें। जब अच्छे से ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तो क्या होता है कि जब भी हम सामने वाले को कोई फीडबैक देते हैं तो वो बहुत ध्यान से हमारी बात सुनते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो हमारा फीडबैक देने का पर्पज़ है वो सॉल्व हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, बैलेंसिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। गाइस, हमने नोटिस किया है कि जब भी कोई फीडबैक देता है, चाहे अगर आप स्कूल में रहे हैं, आप कॉलेज में रहे हैं, तो कई ना कई बार आपने नोटिस किया होगा कि टीचर अगर आपको कोई फीडबैक दे रहे हैं या फिर आपके मैनेजर अगर आपको ऑफिस में कोई फीडबैक दे रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ बात का बुरा लग जाता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी हमें फीडबैक देना है तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को बैलेंस करके रखना है। अब ये कैसे करना है? आपको जो अपने शब्दों का चयन करना है, जो अपने वर्ड्स का जो आप चॉइस करेंगे, जो आप सेंटेंसेस का चॉइस करेंगे, मेक श्योर दैट यू ऑलवेज स्टार्ट विद द पॉजिटिव्स। यानी कि सपोज़ किसी के प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ हुई है, किसी से कोई मिस्टेक हुई है, तो आप जब भी फीडबैक देना शुरू करेंगे, डू नॉट स्टार्ट विद नेगेटिव, ऑलवेज स्टार्ट विद पॉजिटिव। आप पहले उसको बताएंगे कि किस तरीके से उसने कितना अच्छा काम किया है, ना केवल पिछले प्रोजेक्ट में बल्कि इस प्रोजेक्ट में भी। और फिर आप धीरे धीरे उसे ये बताएंगे कि किस तरीके से वो इस प्रोजेक्ट को और बेटर कर सकते थे अगर ये चीज़ इस तरह से ना करके इस तरह से की जाती। सिमिलरली, अगर आप अपने बच्चों को फीडबैक दे रहे हैं, अपने किसी फ्रेंड को फीडबैक दे रहे हैं या रिलेटिव को फीडबैक दे रहे हैं, उसके किसी हैबिट पर, उसके किसी बिहेवियर पर, तो आप हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट करें। उसको हमेशा बताएं कि आपने ये काम अच्छा किया है और फिर उसको बताएं कि आप किस तरीके से ये चीज़ें और बेहतर कर सकते थे। जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स से कभी भी प्रेजेंटेशन के लिए उन्हें स्टेज पे बुलाती हूँ या फिर कोई भी वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या स्पीच दे रहे हैं, तो मैं जो बाकी की ऑडियंस होती है, बाकी की जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, मैं हमेशा उनको फीडबैक देने के लिए बोलती हूँ। तो कहती हूँ कि सबसे पहले आप पॉजिटिव बताएं, यानी कि आप 5 पॉजिटिव बताएं कि 5 अच्छी क्या प्रेजेंटेशन में उनकी बातें थी, और उसके बाद 5 वीकनेसेस नहीं बल्कि 5 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वो बेहतर कर सकते थे। राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जर्व, डू नॉट इंटरप्रेट। जब भी आप अपने किसी कलीग को, अपने सबॉर्डिनेट को फीडबैक दे रहे हैं तो सबसे पहले आप उससे बातचीत करें, बातचीत करके जाने वो क्या उस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। पहले आप उन्हें सुने, आप उन्हें एक्सप्लेन करने दें, आप एकदम से जज ना करें, आप सिर्फ ऑब्जर्व करें। नेक्स्ट पॉइंट इज बी स्पेसिफिक। बहुत बार मैंने अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस में ये फील किया है कि जब भी मैनेजर आपको कोई फीडबैक देते हैं तो वो स्पेसिफिकली कुछ नहीं बताते हैं। वो सिर्फ आपको ये बताएंगे कि आपसे ये गलती हुई है या फिर इस प्रोजेक्ट में
ये चीज़ गलत हुई है, बट दे नेवर टेल what exactly they want us to work on. It is very important that you be specific. आप प्लीज़ बताएं कि प्रॉब्लम अगर ये है तो सोल्यूशन कुछ इस तरह का हो सकता है। अगर आप कहें कि मुझे रिपोर्ट चाहिए, राइट, अब रिपोर्ट कई तरीके से बन सकती है। रिपोर्ट एक्सेल पर भी बन सकती है, रिपोर्ट पेपर पर भी बन सकती है, रिपोर्ट पावर पॉइंट पर भी बन सकती है, राइट। तो हो सकता है कि आपने मुझे स्पेसिफाई नहीं किया और मैंने वो रिपोर्ट किसी और तरीके से बना के आपके सामने दे दी, बल्कि आपको किसी और तरीके से चाहिए थी। सो दिस वे क्या होगा, टाइम की भी इसमें वेस्टेज होगी और फिर प्रॉब्लम इकट्ठा हो जाएंगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट बीइंग अ मैनेजर और बीइंग अ पेरेंट और बीइंग अ फ्रेंड, आप बहुत ही स्पेसिफिकली बताइए कि एग्जैक्टली कहाँ पर आप चाहते हैं कि आपके जो भी टीम मेंबर हैं, सबॉर्डिनेट हैं, या आपके जो बच्चे हैं, या आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो क्या चीज़ पर काम करें। सो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस इज दैट ऑलवेज टॉक फेस टू फेस। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। ईमेल्स के थ्रू भी हम कम्युनिकेट करते हैं, मैसेजेस के थ्रू भी हम कम्युनिकेट करते हैं, और बिकॉज अभी कोरोना चल रहा है तो बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं। सो ऐसे टाइम में बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि जब भी आप रिटन में कोई चीज़ देते हैं, जैसे सपोज अगर आप रिटन में फीडबैक दे रहे हैं ईमेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू, तो बिकॉज वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट आवर इमोशंस इन दैट, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि रिटन चीज़ों से नेगेटिव इंटरप्रिटेशन लोग निकाल लेते हैं। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप किसी को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चाहते हैं तो आप सामने बैठकर बात करिए। अगर बिकॉज ऑफ कोरोना अभी सामने बैठकर बात करना पॉसिबल नहीं है तो आप स्काइप कर सकते हैं, आप जूम के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू, ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जब आप फेस टू फेस बैठकर बात कर सकते हैं, फीडबैक अच्छे से समझा सकते हैं। अनदर पॉइंट इज डू नॉट मेक इट पर्सनल। अगर किसी इंसान से कोई गलती हो जाती है तो हम उसकी गलती की वजह से उस पूरे इंसान को ही गलत बना देते हैं या उसे गलत महसूस कराते हैं। सो प्लीज़ ऐसा मत करिए। प्रोफेशनली अगर आपके ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट में कोई गलती हो गई है, सो डू नॉट मेक हिम फील गिल्टी और बैड अबाउट इट ऑल द टाइम। आप सिर्फ उसको एग्जैक्टली बताइए कि उससे ये गलती हुई है, ताकि वो उस पर काम करे, ना कि वो उसके बारे में बुरा महसूस करे, और धीरे धीरे क्या होगा, इससे उसकी प्रोडक्टिविटी और कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रोवाइड फीडबैक कंसिस्टेंटली। देखिए क्या होता है कि कई बार मैनेजर के अंडर बहुत बड़ी टीम होती है, सपोज 50 मेंबर्स की टीम है, 100 मेंबर्स की टीम है, तो वो टाइमली उनको फीडबैक नहीं दे पाते या उनसे बातचीत नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ विच उन दोनों के बीच में गैप आ जाता है। हो सकता है कि आपकी टीम मेंबर को, आपके सबॉर्डिनेट को कोई प्रॉब्लम आ रही है, बट बिकॉज ऑफ द टाइम कॉन्स्ट्रेंट वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप हटाइए। आप कोशिश करिए कि आप कंसिस्टेंटली अपने जो भी टीम मेंबर हैं, सबॉर्डिनेट हैं, या आपके बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनसे लगातार बात करते चलें। इससे क्या होगा कि अगर उन्हें कोई डाउट आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है बीच में, तो वो आपसे इस बारे में डिस्कस जब होगा तो वो प्रॉब्लम हो सकता है कि प्रॉब्लम बनने से पहले ही सॉल्व हो जाए, राइट। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बी टाइमली। देखिए किसी ने कोई गलती करी या किसी भी चीज़ पर आप चाहते हैं कि वो काम करे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसे उसी वक्त, यानी कि जिस समय उससे वो गलती हुई है या जिस समय आपने नोटिस किया है, आप उसे तभी सामने बिठाइए, उससे तभी बात करिए। ऐसा ना हो कि 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए और वो सब चीज़ें निकल गई। तो जो भी मैंने इस 10 मिनट की वीडियो में आपसे शेयर किया है, मैं उसे जल्दी से समराइज़ करूँगी कि फीडबैक देना एक कला होती है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना एक कला होती है। और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि जब भी आप किसी को फीडबैक दें, जब भी आपको किसी की तारीफ़ करनी है, उसको प्रेज़ करना है, उसको एडमायर करना है, तो आप सबके बीच में बैठकर उसकी तारीफ़ करिए। इससे वो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। और जब भी किसी को आप चाहते हैं कि वो अपनी कमियों पर काम करें, उससे कोई गलती हो गई है, तो हाँ, आप हमेशा उसको अकेले में बिठाकर फीडबैक दें। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग सभी के सामने एक तरह से किसी को कुछ भी नेगेटिव बोल देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो बहुत ऑफेंडिंग फील करते हैं, राइट।
तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि वो इंसान खुद पर काम करे तो आप उसे अकेले में बैठ के समझाइए, ना कि सबके सामने उसकी बेइज्जती करिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आप अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करिए। आपको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से किसी को कोई बात समझानी है। आप हमेशा अच्छे एडजेक्टिव का यूज़ कर सकते हैं किसी की तारीफ करने के लिए। और अगर आपको किसी की कमी भी बतानी है तो आप उसे ये ना कहें कि वो उसकी कमी है, आप ये कहें कि इस तरीके से वो खुद पर काम करेंगे तो चीज़ें और बेहतर होंगी। तो दोस्तों, ये थी वीडियो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के बारे में। अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ गिव मी थम्स अप, और इसके अलावा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके लिए आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिले। Thank you so much. Have a good day. Hey guys, please subscribe my channel and do not forget to press the bell icon to get the notification each time I upload a new video. Thank you.